हेलो फ्रेंड्स, आज आप भी सोच रहे होंगे कि मैम आज क्या कर रहे हैं और हमें क्या बताना चाहते हैं। मैं वही काम कर रही हूँ जो हम रोज करते हैं कि हाँ, इस काम की उधड़-बुन में हम पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं और जो ढेरों सपने, ढेरों लक्ष्य के प्रति समर्पण, जो टारगेट्स हम बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं और हम पूरा दिन खराब होने के बाद रात को सोचते हैं कि आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जबकि मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, मेरे पास भी वही समय है जो औरों के पास होता है। तो क्या मैं उन समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ या फिर मेरे पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो उन लोगों के पास है? तो बस आज हम इसी बात को समझेंगे कि कैसे हम सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, अपने लिए समय निकाल सकते हैं, साथ ही साथ बिना रुके आराम से काम भी हो जाए, एनर्जी भी बची रहे और हम हमारे टारगेट्स पूरे कर सकें। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केवल काम आपके पास होता है, हम सभी जो हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं इन सभी के पास काम होता है और हम सभी अपने द्वारा काम करती रहती हैं और अपने आप को वहीं पर व्यस्त रखती हैं। बस फ़र्क ये है कि हम कितना मैनेजमेंट के साथ कर रही हैं, कहाँ अधिक समय दे रही हैं और कहाँ पर कम समय दे रही हैं। बस बात यही आ जाती है। आप भी आज देख रहे होंगे कि मैंने चुना है कि मैं इन बुक्स को व्यवस्थित कर दूं, लेकिन मुझे पता है कि ये बुक्स है, मेरे द्वारा इनका यूज होता है, ये कई बार अव्यवस्थित है, मुझे इनका काफी बुक्स ऐसी हैं जिनका यूज नहीं करना होता है और कई बुक्स ऐसी हैं जो मेरे ज्यादातर काम आती हैं। तो मुझे इन्हें सोच समझ करके रखना होगा, अच्छे से पहुंच के रखना होगा, सब कुछ व्यवस्थित करना होगा। तो कुल मिलाकर 20 मिनट तो ये मेरी लेंगी ही लेंगी। जब मैं ये करूंगी तो मेरा विचार होगा कि इस टेबल का कवर भी मुझे साफ करना है, यहाँ पर मुझे और अच्छे से सफाई करते हुए ऑर्गेनाइज करना है। तो कुल मिलाकर ये सभी चीजें मेरा आधा घंटा ले जाएंगी और जब ये चीजें आधा घंटा लेगी तो फिर मुझे लगेगा कि यहाँ ब्लैक बोर्ड के आसपास भी थोड़ी सी सफाई हो जाए। फिर उसके बाद लगेगा कि नहीं, यहाँ रोज पढ़ते हैं, थोड़ी सी यहाँ की सफाई हो जाए। और ऐसे करते करते मैं 1 घंटे से भी ज्यादा का समय इतने से एरिया को दे चुकी होंगी। लेकिन एक बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो मैंने समय खर्च किया उससे मैंने क्लियरिटी ले ली कि हाँ, एक चीज है जो पूरी तरह व्यवस्थित हो गई है, उसका यूज मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। साथ ही साथ ये मेरे रोज की यहाँ पर बैठने की जगह है जहाँ पर मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ और इसके लिए भी मुझे साफ सफाई की जरूरत है, क्योंकि ये साफ सफाई नहीं होगी तो मन पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन को भी एकदम साफ नजारा देखने की आदत हो जाती है। लेकिन इन सभी के बीच हम एक बात भूल जाते हैं कि हम रोज वो एक काम नहीं कर सकते जो कि आज हम कर रहे हैं। जैसे सफाई मैंने आज की, आज मैंने 1 घंटा इसे दे दिया, तो क्या कल भी मुझे यही काम करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस गलती यही हो जाती है कि हम क्या करते हैं कि जब कोई काम करते हैं तो बस रोज उसी काम को रूटीन के द्वारा करते रहते हैं कि हाँ भाई, ये काम है, रोज करना है, डस्टिंग है, रोज करनी है, रोज हर घर का पूरा जो कोना है हमारे घर का वो चमकना चाहिए, इसी पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। जबकि हम इस तरीके से भी तो मैनेज कर सकते हैं कि आज वक्त इस कमरे को दिया है कि वो 1 डेढ़ घंटा जो मैंने तय किया है कि मेरा घर काफी बड़ा है, मुझे रोज अपनी सफाई को देना है, तो वो 1 घंटा मैं अगर एक दिन एक रूम को दे दूं, दोबारा से उसे तीसरे चौथे दिन देखूं कि हाँ, अभी 4 दिन ये आराम से चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, तो वो बात बहुत अच्छी होती है, बजाय इसके कि हर दिन हम उसी एक ही काम को समय देते रहें। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप जो हर दिन एक ही काम को रूटीन के हिसाब से लगातार करती आ रही हैं, उसमें फेरबदल कीजिए, उसमें देखिए कि कौन से काम ज़रूरी हैं और कौन से काम हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं या फिर वो रोज करना ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैंने आज इन बुक्स को पूरी तरह से क्लीन करना, मतलब जो एरिया है इसे पूरी तरह से क्लीन करके व्यवस्थित करना तय किया है, तो मैं रोज ऐसा नहीं करूँगी। मुझे ये व्यवस्था कम से कम 15 दिन
आराम से चल जाएगी। अगर हल्की-फुल्की मिट्टी यहाँ जमती भी है, तो मैं उसे एक बार बीच में साफ कर सकती हूँ, लेकिन ये 1 घंटा मैं फिर से इन्हें नहीं दूँगी, क्योंकि 15 दिन से पहले ये बिल्कुल भी खराब यहाँ की जगह नहीं होने वाली है। तो बस कुछ ऐसा ही आपको भी अपना सेटअप तैयार करना है कि आज मैंने एक जगह की पूरी सफाई कर दी है, तो ये आने वाले कई दिनों तक वहीं पर बनी रहेगी, और इसे अगर मैं बीच में एक हल्का-सा टचअप भी दे दूँगी, तो वो वहाँ से समय बच जाएगा। तो कुछ आप भी इस तरीके का ऑर्गेनाइज़ करेंगी, अपने समय को वहाँ से बचाकर कहीं और खर्च करना तय करेंगी। एक ही रूटीन वर्क पर बिल्कुल मत रहा करो, ये आप ही को तोड़ता है, आप ही को कुछ नया नहीं करने देता, आपका समय एक जगह ही खर्च हो जाता है। एक बात बताइए, आप में से अधिकतर फ्रेंड्स के ऐसे ढेरों काम होंगे जो पेंडिंग है। जैसे आपने कुछ भी तय किया होगा, जैसे कुछ नया बनाकर बच्चों के लिए रखना है, या फिर आप ये सोच रही थी कि मुझे कुछ सिलाई-बुनाई आती है, तो आप सोच रही थी कि मुझे आज ये सिलना है, लेकिन वो कई महीनों से पेंडिंग पड़ा है, आपने कुछ नहीं सिला। आपने तय किया था कि आज मुझे ये पढ़ना है, लेकिन 15 दिनों से केवल बात ही चल रही है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन अभी तक वो बुक उठाकर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि आप व्यवस्थित ही नहीं हैं। आपने वो काम अभी तक स्टार्ट करना तय ही नहीं किया है। आप बस वो डेली का जो एक रूटीन आपने फिक्स किया है, उसी में उलझी हुई हैं। आप नए के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं। अब आप में से अधिकतर फ्रेंड्स कहती हैं कि मैम, हम चलो आपके अनुसार ये भी मान लेते हैं कि हाँ, हमें एक काम रोज़ नहीं करना, लेकिन अगर हम समय बचाएँ तो भी हम क्या पढ़ पाएँगे? बिल्कुल पढ़ पाएँगे। आप जो काम कर रही हैं, जैसे अभी मैंने ये काम तय किया था, उस काम के दौरान मैंने एक क्लास लेना तय किया है, और उसके लिए ये एक ईयरफ़ोन मैंने कान में लगाया है, दूसरा मेरा फ्री है, क्योंकि मुझे घर का भी ध्यान रखना होता है कि कोई आया है तो उससे भी अटेंड करना है, उससे भी बात मुझे करके आनी होगी कि कोई काम तो नहीं है ना उसे मेरे द्वारा। तो मुझे एक कान तो खुला रखना है, और एक कान से मैं अपनी क्लास सुन रही थी। क्लास सुनते-सुनते मैं इसे ऑर्गनाइज़ करने वाली थी, उसके बाद मैंने जितने भी डेली रूटीन के काम थे वो मेरे कंप्लीट कर लिए हैं, और अब बस जैसे ये काम होगा, मुझे अपना खाना-पीना कंप्लीट करना है और सडनली अपने टॉपिक को पढ़ने बैठ जाना है। कुछ ऐसा ही आप भी तय करें कि हाँ, एक वक़्त पर आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपका पूरा दिन उसमें ना लगा रहे। एक एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको मैं बात बताती हूँ कि जैसे आप सुबह उठी हैं, सुबह उठने से लेकर आपने अपने बच्चों का काम किया है कि बच्चे स्कूल गए हैं, टिफ़िन वग़ैरह किया। अब आप फ्री होते ही क्या करेंगी? फ़ोन लेकर बैठी हैं कि हाँ भाई, मैंने इतना बड़ा काम किया है, बच्चों को स्कूल भेजा है, और अब मैं आधा घंटा आराम से बैठूँगी, फ़ोन चलाऊँगी। आधे से 1 घंटा कब हो गया, वो आपको पता नहीं चला। लेकिन जब आप सडनली उठकर फिर से काम को लगती हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत लेट हो गया है, अभी तो मेरे सारे काम पड़े हैं, और एक अजीब-सी उदासी, एक अलग-सी बेचैनी आपके अंदर देखने को मिलेगी, और आप फिर धीरे-धीरे क्या करेंगी? आलसी होंगी, आलसी होकर के उस काम को लेज़ीनेस के साथ करेंगी। जो काम आधे घंटे में हो सकता था, उसे 1 घंटे में करेंगी, और कुल मिलाकर बच्चे आने तक, मतलब 1 से डेढ़ बजे तक आपके घर के काम भी कंप्लीट नहीं होंगे। फिर बच्चे आएँगे तो आप उन पे भी झल्लाएँगी, क्योंकि वो आ चुके हैं और आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूँ, और गुस्सा अपने आप निकल जाता है, जबकि आप उन प्यारे से बच्चों को बिल्कुल डाँटना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाती, उनको डाँट देती हैं, और फिर आप खुद भी दुखी होती हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। साथ ही साथ फिर आप दोपहर के समय को देखती हैं कि अब मैं क्या ही काम करूँ, छोड़ो ना। फिर आप में फिर गिल्टीनेस आती है, आप लेट जाती हैं और पढ़ाई को भूल जाती हैं, दिमाग में ही नहीं है कि पढ़ना था। फिर बच्चों के साथ लग जाती हैं, शाम को घर के कामों में लग जाती हैं, फिर रात को वही काम, वही उदासी, वही बेचैनी, और वही अपने ऊपर गिल्ट कि मैंने आज भी कुछ नहीं किया। इन सब बातों का निचोड़ एक ही है, वो है हमारी तारतम्यता, मतलब एक तरीके से अपने आप को एक रूटीन देना, वो हम भूल जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हम सुबह बच्चों को स्कूल भेजने से ही थक गए? नहीं थके ना, तो क्यों अपने आप को इतना रिलैक्स उस समय करना, जबकि हो सकता था उस समय अगर हम खींच-तान करके अपने काम करते, तो बहुत जल्दी काम हम कर पाते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने नाश्ते का समय जो है वो निकालें, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन के साथ निकालें। आप इज़िली आराम से बैठकर नाश्ता कीजिए और फिर अपने काम में लग सकती हैं। फ़ोन जैसी चीज़ें हमारे घंटों सुबह पहले खराब कर देती हैं, और हम जो है अपना एक रूटीन नहीं बना पाते। आज मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि हम इसी
चेंज से अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम अपने अंदर पूरी तरह से झाँकना स्टार्ट कर दें कि आज मैंने अपने ऊपर 5 मिनट विचार किया है, क्या रियल में मैं अपने आप को सबसे समझदार और सबसे काबिल व्यक्ति समझती हूँ? क्या मैं रियल में हूँ? तो आप पाएँगे कि आप हो, लेकिन आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, अपनी कमियाँ नहीं पहचान रहे हो, आपको ये लगता है कि सामने वाला गलत है, आप खुद गलत नहीं हो। आप एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता कई गलतियाँ आपके द्वारा भी हो रही हों कि हाँ, मैंने आज ये बात उनसे कही थी तो उनकी गलती जितनी थी उतनी मेरी भी है कि मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। मुझे इस बात को कहाँ कहना था इसका मुझे पता नहीं था। मैं खुद ही अपनी लाइफ़ को व्यवस्थित नहीं कर पा रही, तो मैं उनसे कैसे कह दूँ कि वो अपनी लाइफ़ को व्यवस्थित करें। मैं अपने बच्चों को कैसे सीख दे सकती हूँ जब मैं खुद उस पे नहीं चल पा रही। कैसे मैं अपने द्वारा जो काम नहीं किए जा रहे, कैसे मैं दुनिया को कहूँ कि वो उस काम को करे। तो शुरुआत आपको आपसे करनी है कि आज से मैं वक़्त पे उठूँ, वक़्त पर मेरे ढेरों काम जो मुझे करने होते हैं उन्हें करूँ। उसमें भी मैं अपनी जो भी टारगेट फ़िक्स मैं अपना करती हूँ, अपना लक्ष्य डिसाइड किया हुआ है उसे ना भूलूँ। जैसे आप क्लास ले सकती हैं या फिर अपनी कोई भी बुक, जैसे ये कोई बुक है हमारी, इसमें से आज मुझे पढ़ना था, इसे मैं ओपन करके यहाँ इस टेबल पर इस प्रकार से रख कर चली जाऊँ कि हाँ, ये खुली हुई है, मैंने ये कल पढ़ा था और मुझे इस टॉपिक को रिवाइज़ करना है। आप माइंडली उसे रिवाइज़ कीजिए। रिवाइज़ में से कुछ भी भूल जाती हैं, सडनली आइए, 2 लाइन से पढ़कर जाइए और उस टॉपिक को आप क्या कर सकती हैं, बार-बार रिवाइज़ कर सकती हैं, जिससे कि आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बना सकती हैं। तो आप ये कहें कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती, तो आप एक बात पे विचार करके बताइए, जब भी आप घर के काम कर रही हैं, क्या आप माइंडली एकदम रिलैक्स है क्या? आपके माइंड में कोई बात नहीं है क्या? बस मुझे इतना-सा जवाब दे दीजिए। आप कहेंगी कि ऐसा तो कभी नहीं होता है। हम ढेरों बात है जो सोचती रहती हैं। हम ये सोचती हैं आज उसने ये कहा था, आज मुझे ये करना था, आज मैंने ये किया, मैं कैसे कर लूँ? मेरा कोई ये काम नहीं करके दे रहा, देखो आज उसने ये कर दिया, आज वो फैला दिया, आज ये हो गया। आप ढेरों टेंशन्स में रहती हैं, आप उसमें बिज़ी रहती हैं, आप बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं और बिल्कुल केयरलेस पर्सन की तरह अपना दिन गँवा देती हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी दिनचर्या से अच्छा है कि हम फ़ोकस करें, हम अपने ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने रूटीन का ध्यान रखें, कौन-सा ज़रूरी है और कौन-सा नहीं, कहाँ पर मेरा समय जाता है, इसे मैं कैसे बचाऊँ। अगर हम खुद पर भी ध्यान देने लगे ना, तो आधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। आपको कोई परवाह नहीं रहेगी कि सामने वाला कैसे अपनी लाइफ़ जीता है, कैसे अपना समय बर्बाद करता है, ये फालतू की बातें आप सोचेंगी भी नहीं और अपने प्रति आप इतनी समर्पित हो जाएँगी, इतना अधिक समय देने लगेंगी कि आप अपने आप में काफ़ी कुछ बदल चुके होंगे। तो आज से पहला काम हमें ये करना है, अपने रूटीन को चेक करना है, समय कहाँ जाता है वो बचाना है, बिना रुके काम कर सकते हो, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और एनर्जी तभी बचेगी जब आप अपने काम समय पे करेंगे। अपने अंदर एक खुशी का मतलब एक अलग से एनर्जी होती है ना खुशी वाली कि हाँ, देखो मेरे काम भी हो गए, मैं अपने टारगेट्स भी पूरे कर पा रही हूँ, आप अलग ही एनर्जी फ़ील करते हैं और फिर भी आपको वीकनेस लग रही है, तो इसमें भी आप ही का इश्यू है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रही हैं। आपने अनहेल्दी तो बहुत कुछ ले लिया कि हाँ भाई, थोड़ा-सा फ्री होते एक चाय हो जाए, ठीक है, चाय की जगह आप अगर उस समय नाश्ता ले लेती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन नहीं, हमें तो चाय पी के टाइम पास करना है, हम नाश्ता कैसे कर सकती हैं? नहीं कर सकती, समय ही नहीं है। इसी के साथ-साथ आपको 11-12 बज चुकी है, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है, तो भी आप क्या कर रही हैं, अपनी हेल्थ को बहुत अधिक इफ़ेक्ट दे रही हैं और धीरे-धीरे एक वक़्त के बाद आपको ये परेशान भी करता है और इसी प्रकार आप दोपहर में भी टाइम पास करती हैं कि अभी सब खा लें, उसके बाद मैं खाऊँ, ये वो। भाई आप भी एक व्यक्ति हो, आपको भी समय-समय पर बहुत कुछ चाहिए। आप सुबह का नाश्ता समय पर कीजिए, आपको हेल्दी उसमें ऐड करना चाहिए। आप अपने बच्चों को कैसे देती हैं? एक बात बताइए, सब कुछ सेलेक्ट करके लाती हैं कि नहीं ये मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे अगर मेरे बच्चे को दूँगी तो उसकी ग्रोथ होगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वो ये नहीं खाता, मुझे उसके लिए ये बनाना चाहिए।
क्या कभी आपने अपने लिए भी कुछ बनाया है? नहीं, ये आप ही नहीं, मैं खुद भी आप ही की कैटेगरी में आती हूँ। मैंने अपने लिए कभी कुछ जल्दी से बनाना तय नहीं किया है। लेकिन जब से इन बातों पे गौर किया है, जब से अपने आप को समझा है, आज मैं काफ़ी दिनों से अपने साथ काफ़ी फ्रेंडली हो गई हूँ। मैंने अपने लिए बनाना भी स्टार्ट किया है, अपने बच्चों के साथ हेल्दी खुद खाना भी स्टार्ट किया है, और इससे मुझे कई इफ़ेक्ट्स ऐसे देखने को मिले हैं जिससे मेरी एनर्जी बढ़ी है। मैं काफ़ी अच्छे से अपने काम कर पाती हूँ, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जिस दिन आपने अपने आप को प्रायोरिटी दे दी, अपने आप को पैम्पर करने लग गए, अपनी केयर करने लग गए, आप खुद अपने आप को एक मजबूती के साथ रिप्रेज़ेंट कर पाएँगे। क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी हमें ही परेशान कर देती है कि सुंदरता मायने नहीं रखती, लेकिन एक पर्सनैलिटी जो है वो बहुत अधिक मायने रखती है कि आप अपनी केयर कैसे कर रहे हो, आप कैसे अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, आप खुद को कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, दूसरों की भी छोड़ो। आप अगर खुद भी अच्छे से रहते हो, अपने आप को सँवार कर रहते हो, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि महँगे कपड़े पहनो, ये करो, वो करो, आप जो भी डेली में पहन रहे हो, उन्हें अच्छे से पहनते हो, अच्छे से अपने आप को केयर करके रहते हो, अच्छे हेल्थ का ध्यान रखते हो, टाइम पास वाली लाइफ़ नहीं जीते, तो आप खुद में ही एक परिवर्तन देख पाओगे। अपने आप को शीशे में देखकर खुश होना आपको आ जाएगा, और इसी से आपकी लाइफ में एक अलग ही चेंज आएगा कि मैं हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ करना है। मेरी एज, आपकी जो भी एज हो ना, जैसे आपकी एज अभी हो सकता है, लास्ट बता रही हूँ, कि आप हो सकता है 30 से लेकर 36 तक, 40 के बीच की भी हो, आप हो सकता है 30 से नीचे के भी एज के हों, लेकिन अपने अंदर आपने इन दिनों काफ़ी बदलाव देखे हैं। आप अपने आप को एजेड फील करती हैं, आपको लगता है कि मेरी एज इतनी हो गई है, मैं अपने आप को यंग कैसे फ़ील करूँ? मेरा कहना है कि आपकी जो भी एज हो ना, उसमें 10 साल घटाकर सोचा करो। जैसे आपकी एज हो गई है 36, तो आप सोचा करो मैं अभी मात्र 26 की हूँ, और अगर आपकी एज है 27, तो आप सोचा करो मैं तो अभी तक 17 साल मात्र की हूँ। ऐसा सोचने मात्र से आप अपने अंदर एक अलग एनर्जी फ़ील करेंगे। आपको लगेगा कि अभी ज़िंदगी बाकी है, अभी अपना केयर करना बाकी है, अभी भी मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए, मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और इनसे जो पॉज़िटिविटी आती है, इससे और कुछ भी मैं आपको नहीं देना चाहती। इससे केवल एक सोच देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बहुत प्यार करें, आप अपने आप से लगाव रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और ये सब बातें जब होती हैं, तो हम हमारे टारगेट पे अधिक फ़ोकस कर पाते हैं, एनर्जी हमें मिलती है, और हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जब आप ज़िंदगी में ठहराव मान लेते हैं कि चलो इतनी एज हो गई, ठहराव है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, एकाएक आपको ये उम्मीद मिले कि नहीं भाई अभी तो 10 साल बाकी हैं, और ये 10 साल मैं अपने आप को दे सकती हूँ, और यहाँ से मेरी नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है, और यही मेरे पक्ष का सौदा है, और इसी से मुझे आगे बढ़ना है। तो सोच कर देखिए कितना ज़्यादा आप अपने अंदर परिवर्तन देख पा रहे हैं, कैसे आप मेहनत कर पा रहे हैं, कितना खुश हैं, और कैसे आप में एक नई एनर्जी आ गई है। तो सब कुछ हमारे माइंडसेट का कमाल होता है, सब कुछ हमारे अंदर परिवर्तन का कमाल होता है, और इसी से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा देख सकते हैं। ये परिवर्तन आपको ज़रूर करने चाहिए, और काम जो है इसे हमें मैनेज करना ही होगा। बहुत अच्छे से अगर हमने हमारे काम को मैनेज कर लिया, अपने आप को समझ गए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। काम हमारे यूँ ही चलेंगे, बस यही है कि आप उसे कितना प्यार से समझ रहे हैं, कितना प्यार से कर रहे हैं। जैसे आज मेरा ये काम यहाँ पर कंप्लीट होगा, मुझे इस काम को करने में 1 घंटा लगेगा, जब तक मैंने तय किया है कि एक क्लास मेरी जो है मुझे लेनी थी, वो मैं आज यहाँ ले लूँगी, और साथ ही साथ ये सभी काम मैं कंप्लीट करूँगी। बच्चों के आने से पहले मुझे ये काम भी कंप्लीट करना है, अपनी क्लास लेनी है, और उम्मीद है कि अच्छे से काम कंप्लीट होने के बाद एक टॉपिक जो जिस क्लास से रिलेट है, वो मुझे पढ़ने को भी मिल जाएगा, और फिर मैं बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी सा, कि हाँ, वो आएँगे दोपहर में उनके लिए कुछ बनाना होता है, तो वो मैं बना कर के उनके लिए रखने वाली हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप भी अपनी लाइफ को एक बिज़ीनेस लाइफ से एक ऐसी लाइफ में चेंज करके देख सकती हैं, जिसमें वक़्त ही वक़्त होगा, और अपने आप से ये शब्द कहना मत भूलिए आप
लीजिए कि हाँ, मेरे पास वक़्त ही वक़्त है, मैं हर समय फ्री रहती हूँ, मुझे काम को भी मैनेज करना है, साथ में पढ़ाई भी मैनेज होगी और समय उसकी तो कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को मैनेज कर रही हूँ, अपने आप से लगाव रख रही हूँ, दुनियादारी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया जो कह रही है कहने दो, बस मुझे क्या करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को एक अलग वे देना है जिससे कि मैं एक मिसाल बन सकूँ, अपने नाम को बहुत प्राउडली ले सकूँ और उसी नाम को मेरे बच्चे जब लेना तो कहे कि ये हमारी मम्मा का नाम